70 और 80 के दशक में गोरखपुर के चप्पे चप्पे पर किसका खून था? हाथा वाले बाहुबली हरिशंकर तिवारी। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक ऐसी जगह जहां से पॉलिटिक्स और पावर का खेल सड़कों से लेकर असेंबली तक खेला जाता था और इसी खेल के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे पंडित हरिशंकर तिवारी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के हर गुंडे का एक ही सपना हुआ करता था और वो सपना था विधायक बनना। लेकिन इसी के बीच में से एक ऐसा इंसान था जिसने क्राइम और पॉलिटिक्स का एक ऐसा इक्वेशन लिखा और एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो आज भी पूर्वांचल के पॉलिटिक्स में यूज़ किया जाता है। नमस्कार, हम नया भारत, मैं आपका सनातन सेकुलर अखिलेश पांडे। अगर आप भी हमारे चैनल पूर्वांचल एक्सपर्ट पहली बार आए तो हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। अगर आपको भी हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा शख्स भी था जिसके डर से बड़े बड़े नेता भी कांपते थे। नाम था पंडित हरिशंकर तिवारी। ये वही पंडित हरिशंकर तिवारी हैं जिसे गोरखपुर का दबंग, पूर्वांचल का माफिया और उत्तर प्रदेश का बाहुबली बोला जाता था। भारत में पहली बार माफिया शब्द यूज किया गया था। जो माफिया शब्द था वो सिर्फ और सिर्फ पंडित हरिशंकर तिवारी के लिए यूज किया गया था। तो आप भी समझ सकते हैं कि पंडित हरिशंकर तिवारी का क्या क्रेज था और उनका दबदबा कितना बड़ा था। शख्स का नाम था हरिशंकर तिवारी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया जैसा शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसके लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लाया गया और जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। एक ऐसा बाहुबली जिसने पूर्वांचल में रहकर एक माफिया फैक्ट्री खड़ा कर दिया हो, जिसके फैक्ट्री से एक माफिया पैदा हुए और एक से एक माफिया बने। आइए समझते हैं कैसे पंडित हरिशंकर तिवारी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर। 80-90 के दशक में गोरखपुर बाहुबलियों के लिए जाना जाता था। कैसे एक नॉर्मल ब्राह्मण घर का परिवार का लड़का पूरे भारत में दबदबा पाने में सक्षम रहा। इस पूरे वीडियो को हम 5 डिफरेंट चैप्टर में डिवाइड किए हैं और ये पांचों चैप्टर हम समझेंगे कि कैसे पंडित हरिशंकर तिवारी का राइज हुआ और क्या पंडित हरिशंकर तिवारी का क्रेज आगे जाएगा या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और समझते हैं कैसे पंडित हरिशंकर तिवारी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और उसी 5 चैप्टर में से पहला चैप्टर है द राइज ऑफ बाहुबली। पंडित हरिशंकर तिवारी एक नॉर्मल इंसान नहीं थे, बल्कि सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे। जहां पर पूर्वांचल के क्रिमिनल और पॉलिटिशियन सिर्फ गोली बंदूक तक ही सीमित थे, वहीं पर पंडित हरिशंकर तिवारी ने अपना ब्राह्मण दिमाग का इस्तेमाल किया और यही ब्राह्मण दिमाग उनको गोरखपुर में दबदबा पाने में सक्षम दिलाया। उनका असली उदय शुरू होता है 1980 में, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया ट्रेंड आया बाहुबली नेता का, और वो बाहुबली नेता थे पंडित हरिशंकर तिवारी। वहीं पर पंडित हरिशंकर तिवारी ने पॉलिटिक्स को बिजनेस बना दिया। विधायक बनने के बाद उनका गोरखपुर का एम्पायर एक्सपेंड हुआ। पुलिस, कंट्रैक्टर, जज, नेता सब के सब उनके जेब में हुआ करते थे। जैसे ही पंडित हरिशंकर तिवारी ने पॉलिटिक्स में एंटर किया, वैसे ही एंटर करने से ही उन्होंने 5 वर्ष से भी ज़्यादा विधायक चुने गए और 6 वर्ष से भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्ट्री संभाली और 12 से भी ज़्यादा सिंडिकेट कंट्रोल किए। यही सब रीज़न था जो उन्हें बाहुबली नेता बनने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो आइए चलते हैं चैप्टर 2 में, पॉलिटिक्स में क्राइम या क्राइम में पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हरिशंकर तिवारी का आना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नई इंडस्ट्री का जन्म था और वो इंडस्ट्री था द माफिया इंडस्ट्री। और यही माफिया इंडस्ट्री था जो एक क्राइम और पॉलिटिक्स को अच्छे तरीके से जोड़ता था। जो पंडित हरिशंकर तिवारी ने माफिया इंडस्ट्री खड़ा किया था, इसी इंडस्ट्री से एक माफिया और गैंगस्टर निकले जो पूरे उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किए। सिर्फ और सिर्फ ये उत्तर प्रदेश को नहीं, ये पूरे भारत को हिलाने में सक्षम थे। जैसे ही दिन बीतते गए और पंडित हरिशंकर तिवारी पॉलिटिक्स में अच्छे तरीके से एंटर कर चुके थे, तो पंडित हरिशंकर तिवारी के पहले एक और नाम हुआ करता था गोरखपुर में, और वीरेंद्र प्रताप शाही। हरिशंकर तिवारी के पहले वीरेंद्र प्रताप शाही का पूरे गोरखपुर में और पूर्वांचल में बहुत जगह दबदबा था और हरिशंकर तिवारी इसी चीज़ को पसंद नहीं करते थे। पंडित हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही भले से ही गोरखपुर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा चलता था और ये आंकड़ा का मेन रीजन था पैसा और पावर। लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही और पंडित हरिशंकर तिवारी में एक चीज़ कॉमन थी, वो चीज़ थी दबदबा और पैसा। यही चीज़ एक ऐसी चीज़ थी जो पंडित हरिशंकर तिवारी को मजबूर कर देती है एक बाहुबली नेता बनने में।
उसी 5 चैप्टर में से तीसरा चैप्टर ये है हरिशंकर तिवारी का गैंग और माफिया का जन्म। अब आते हैं असली मुद्दे पे, जहाँ से हरिशंकर तिवारी का मेन कंट्रोल हुआ करता था, और वो था उत्तर प्रदेश के माफिया का जन्म देना। अब आते हैं असली गेम पर। पंडित हरिशंकर तिवारी जो एक माफिया इंडस्ट्री में नए नए माफिया और नेता पैदा कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सिर्फ और सिर्फ माफिया और नेता तक सीमित नहीं थे, वो एक बिजनेसमैन बन चुके थे जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, रियल एस्टेट का काम संभालते थे। और यही रीज़न था जो उन्हें बाहुबली नेता बनने में मजबूर कर दी। और पंडित हरिशंकर तिवारी इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से अपना चुके थे कि वो सरकारी टेंडर और कंट्रोल अपने अंदर ले सके। वो इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने दिखा दिया कि पावर सिर्फ असेंबली तक नहीं, पूर्वांचल के सड़कों पर भी दिखाई जा सकती है। इसीलिए उनका हर काम में इन्वॉल्वमेंट तेजी से बढ़ता गया, और जो भी सरकारी टेंडर थे उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहे, और जो भी टेंडर हुआ करते थे गोरखपुर में और पूर्वांचल में वो अपने अंदर लिया करते थे। इसी 5 चैप्टर में से चौथा चैप्टर ये है जेल से चुनाव तक का एक नया ट्रेंड। जब आपके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हो तो आप क्या करेंगे? कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, पुलिस थाने के चक्कर काटेंगे। लेकिन पंडित हरिशंकर तिवारी एक आम इंसान नहीं थे, वो उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया। उन्होंने इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े, वो अच्छे तरीके से अपने इलेक्शन पर ध्यान देते रहे, और उन्होंने भारत में पहली बार एक रिकॉर्ड बनाया कि कोई नेता जेल से भी चुनाव जीत सकता है, और वो नेता बने पंडित हरिशंकर तिवारी। उन्होंने गोरखपुर का विधायकी का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जेल में रहकर जीता, और यही ट्रेंड उन्हें मजबूर कर दिया फिर से पूर्वांचल का कंट्रोल पाने में। पंडित हरिशंकर तिवारी ने हर बार की तरह फिर से एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू किया बाहुबली नेता का, और ये बाहुबली नेता को आराम से विधायकी और सांसदी का चुनाव का टिकट आराम से मिल जाता हो, चाहे वो पंडित हरिशंकर तिवारी हो, चाहे वो वीरेंद्र प्रताप शाही हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी। ये पूरा का पूरा चीज़ पंडित हरिशंकर तिवारी से शुरू हुआ था, और जैसे ही दिन बीतते गए वैसे ही पंडित हरिशंकर तिवारी का दबदबा पूरे गोरखपुर से लेकर पूरे पूर्वांचल तक और पूरे पूर्वांचल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक आ चुका था। लेकिन यहाँ पर भी हरिशंकर तिवारी नहीं रुके, वो पूरे भारत में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिए, और फिर एक नया शब्द शुरू हुआ माफिया, और इसी नाम से पंडित हरिशंकर तिवारी जाने जाते थे। और पंडित हरिशंकर तिवारी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल में से भी एक क्रिमिनल बन चुके थे, और मोस्ट वांटेड माफिया के नाम से भी पंडित हरिशंकर तिवारी का पूरे भारत में चर्चा होना शुरू हो गया। हमने ये तो देख लिया कैसे पंडित हरिशंकर तिवारी पॉलिटिक्स में एंटर किए, और कैसे वो बाहुबली नेता बने, और कैसे वो सरकारी टेंडर कंट्रोल में लाए, और कैसे वो सिंडिकेट अपने कंट्रोल में करते थे। क्या अभी भी पंडित हरिशंकर तिवारी का लेगेसी चालू रहेगा या खत्म हो चुकेगा? तो आइए चलते हैं लास्ट चैप्टर और चैप्टर 5 पे, पंडित हरिशंकर तिवारी का लेगेसी। क्या हरिशंकर तिवारी का साम्राज्य खत्म हो चुका है? तो जो गोरखपुर के बाहर के लोग होंगे उनको ये लगता होगा कि पंडित हरिशंकर तिवारी का साम्राज्य खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप गोरखपुर के लोगों से पूछेंगे तो उनकी कहानियाँ आज भी गोरखपुर के हर गली में, हर शहर में उनके चर्चे हैं, और पूर्वांचल में भी उनका दबदबा उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। आज भी पंडित हरिशंकर तिवारी को सिर्फ और सिर्फ गोरखपुर में नहीं, पूरे पूर्वांचल में अच्छे तरीके से आदर और सम्मानित किया जाता है। वो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरह क्रिमिनल नहीं थे, वो एक बाहुबली नेता थे। और यहीं पर एक क्वेश्चन और भी उठता है, क्या पॉलिटिक्स में से माफियागिरी खत्म हो चुका है या सिर्फ एक नए कैरेक्टर आए हैं? तो इसका जवाब आप ही हमें कमेंट में बताएं, क्या माफियागिरी उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुका है या अभी भी है? पॉलिटिक्स में क्राइम एक कहानी नहीं, एक ट्रेडिशन बन चुका है। लेकिन सवाल ये है, ये सिस्टम को बदलने के लिए कोई नया लीडर आएगा या नया बाहुबली नेता? आप ही हमें कमेंट बताएं, क्या ये चीज़ें अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं? अगर हैं तो ये कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, और कौन सा लीडर इसे अच्छे तरीके से खत्म करेगा? तो वीडियो खत्म करने से पहले आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।